बहुत 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 क्वेरीज आती हैं, मेल आती हैं स्टूडेंट्स की भी, नॉन स्टूडेंट्स की भी, कि सर हमारा जो केक है, हमारा जो स्पॉन्ज है वो अनइवन हो जाता है, कभी ढोलक जैसा बनता है, कभी एक तरह से ऊंचा हो जाता है, कभी सेंटर से फट जाता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि आपका स्पॉन्ज अगर से फट रहा है कंप्लीट बेक होने के बाद, तो इट मीन्स वो अच्छा बेक हुआ है, तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सेकेंड, अगर आपका जो स्पॉन्ज है वो अनइवन आपको लगता है कि वो राइट साइड से कई बार फूल के ऊपर से फटता है, कई बार लेफ्ट साइड से हमेशा अनइवन रहता है, तो उसमें आपको क्या ध्यान देना है? पॉइंट नंबर 1 कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो अवन का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। वो आप जैसे ही उसको प्री हीट करते हैं, और प्री हीट का जब वो अलार्म बंद होता है कि आपका अवन प्री हीट हो गया, या आपको पता है कि 10 मिनट में आपका अवन प्री हीट हो जाता है, तो प्री हीट टाइम पूरा होने के विद इन 1 से 2 मिनट के दौरान ही आप अपने जो पैन को अंदर इंसर्ट कर दीजिए। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर सेम एक दिक्कत आती है कि आपका जो अवन का टेम्परेचर है या ज़्यादा बहुत गर्म है या वो अंडर टेम्परेचर है। तो इसीलिए आपको अवन जो प्री हीट आपका हो गया, जैसे मैंने बताया, सिर्फ 1 से 2 मिनट के दौरान ही आपको अपना बैटर इंसर्ट कर देना है। ना आपका अवन का टेम्परेचर लो होना चाहिए, ना कि ओवर हाई होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, कई बार हम ये गलती कर देते हैं कि जो हम उसमें मैदा मिलाते हैं, हम उसको ढंग से नहीं मिला पाते, अच्छे से मिक्स नहीं कर पाते, उसमें कहीं ना कहीं अंदर लम्स रह जाते हैं, और यही लम्स रिजल्ट करते हैं बेकिंग ऑफ अनइवन स्पॉन्ज। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप मैदे को मिलाएं अपने बैटर में, उसको डिफरेंट पार्ट से मिलाएं। एक साथ अपने बैटर को उसमें बैटर में आप मैदे को मत डालिए और उसको पार्ट से मिलाएंगे, और ये हमेशा चेक करना है उसमें कोई लम्स ना रहे। पॉइंट नंबर 4, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपका जो बैटर है वो उसको हाफ को या 60% मैक्सिमम आपके पैन को क्रॉस ना करे। कई बार क्या होता है कि बैटर हमसे एक्स्ट्रा बन जाता है, पैन हम छोटा ले लेते हैं, तो होता क्या है कि हम सोचते हैं जब इतना बैटर बन गया है चलो तो डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों फेंकें। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। आपको अगर जो भी आपका पैन है, आपको उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60% तक ही उसको फिल करना है। उससे ऊपर आपको जगह छोड़नी है अपने स्पॉन्ज को राइस करने के लिए। अगर आप उसको थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा राइस कर दिया तो ये आपको डिफिकल्टी आ सकती है कि आपका जो स्पॉन्ज है वो अनइवन बेक हो जाएगा किसी भी साइड से। 5th पॉइंट कि आपने जो एल्यूमिनियम की क्वालिटी ली है वो आपकी अवन की क्वालिटी को मैच नहीं कर रहा। मींस आपका जो अवन है वो स्ट्रांग है काफ़ी, उसकी मोटर स्ट्रांग है, उसकी हीट बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपका जो एल्यूमिनियम पैन है वो काफ़ी पतला है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आपको सेफ साइड चलना है तो आप भले ही बेकिंग टाइम आपका बढ़ जाएगा, नो इश्यूज़, लेकिन आप पैन की क्वालिटी हमेशा अच्छी लीजिए, अच्छे गेज का लीजिए, कभी भी सस्ते और हल्के पैन के चक्कर में ना पड़िएगा। और अगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी आपका जो स्पॉन्ज है वो अभी भी अनइवन बेक होता है, ऊपर से, साइड से, इधर उधर से, तो आपको क्या करना है ये भी मैं आपको बता दूं। आपको क्या करना है, अगर आपको ये दिक्कत सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी आ रही है, तो सिंपली हर 10 मिनट के बाद, सपोज फॉर एग्जांपल आपका 30 मिनट का बेकिंग टाइम है, तो आपको क्या करना है, हर 10 मिनट के बाद आपको फटाफट किसी भी चीज़ के साथ में, होल्डर के साथ में, आपको अपने पैन को रोटेट करते रहना है। जैसे आपने 10 मिनट के बाद फटाफट डोर खोला, उस पैन को रोटेट कर दिया अराउंड 90 डिग्रीज तक, बंद, अगेन 10 मिनट के बाद खोला, फटाफट पैन को रोटेट कर दिया 90 डिग्रीज तक। ऐसे आपको 2 से 3 बार करना है। उससे क्या होगा कि आपकी जो बेकिंग है वो पूरे पैन को बराबर मिलेगी। कई बार क्या होता है कि हमारा अवन के जो अंदर एलिमेंट्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द अवन, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी ऑफ द अवन, ये टेक्निकल चीज़ें जो हम लोग को नहीं पता होती, अनजाने में ये दिक्कतें हमें करते हैं और हम समझ नहीं पाते कि यार हम हर चीज़ सही कर रहे हैं लेकिन ये क्यों हो रहा है। तो अगर आपकी दिक्कत आए तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके अवन के एलिमेंट में फॉल्ट है। कहीं आपके एलिमेंट किसी एरिया में वो ज़्यादा टेम्परेचर दे रहा है, कहीं पर कम दे रहा है, इसलिए बेटर फॉर सेफ साइड आप उसको 10 मिनट बाद हल्का सा ट्विस्ट देंगे तो 99% आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस।